स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भूगोल में मानचित्र कैसे भरते हैं, सही तरीके से कैसे भरा जाता है। मेरे पास ये 2024 का एक मॉडल पेपर है, इसके जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि भूगोल में मानचित्र सही तरीके से कैसे भरते हैं। जो आपका मानचित्र होता है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, तो 10 में 10 नंबर कैसे मिलेगा, पूरा सही तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये पेपर है, ठीक है, 2024 का पेपर है। तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे लास्ट में जो है आ जाते हैं मानचित्र वाले सेक्शन पर, ठीक है। ये रहा भारत का मानचित्र, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मानचित्र पूछा जाएगा, तो आपको यही मानचित्र जो है आपको इसमें भरना होगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात और बता दें कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ऐसा मानचित्र आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे जो खाने खाने बने हैं, मतलब कि स्टेट हर हर स्टेट अलग अलग दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे आप ये बिंदी बिंदी देख पा रहे हैं ना, ये बिंदु लगा हुआ है, ये सबकी राजधानी है, ठीक है, सबकी राजधानी है। तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। जो आपको मानचित्र मिलेगा पेपर में वो पूरी तरह से इस प्रकार से रहेगा, पूरी तरह से ऐसे रहेगा, ब्लैंक रहेगा, पूरा सादा रहेगा। अब आपको इसमें भरना है। तो अगर आप मैप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं इस वाले मैप से, तो आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी कि सही लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा ताकि जो है आपको पता चले, और यहाँ मैं भरूंगा, ठीक है, ताकि जो है जेन्युइन तरीके से आप सही तरीके से भर पाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इस प्रदेश की राजधानी पूछा गया है। यहाँ पे आधा और आधा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि चिन्ह द्वारा दर्शाइए, ठीक है, चिन्ह द्वारा क्या करेंगे आप, दर्शाएंगे, ठीक है। इसके बाद उसका नाम लिखेंगे, तब जाके जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पेन से ही भरना है, कोई दिक्कत नहीं, आप पेन से भर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रदेश की राजधानी मतलब भैया जिस प्रदेश में लोग रहते हैं, जिस प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, यानी यूपी का, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है मानचित्र, ये देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे कुछ प्रकार से इसका सिंबल अगर दिखा दे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो है ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। समथिंग प्रकार से जो है आप यहाँ पे इसको ये भर देंगे। ऐसे आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस ये लोकेशन इसका कैसे यहाँ पे है, ठीक है। ये ऊपर देखिए नेपाल है। अब इसकी जो ये बिंदी वाला टाइप देख रहे हैं, ये राजधानी है इसकी लखनऊ। अब छोटा सा ट्रिक्स ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, ये देश जो है, ये देश है नेपाल, ठीक है, नेपाल है। अब इस नेपाल का देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको इस प्रकार से कर दूँ तो देखिए, ये आधा हिस्सा जो नेपाल का सीमा साझा कर रहा है वो यूपी का है, ठीक है, यूपी का है, और आधा हिस्सा बिहार का है। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा कि आधा हिस्सा यूपी का लगभग और आधा हिस्सा बिहार का, ये आप ध्यान रखिएगा, यही ट्रिक पॉइंट है और यही आपको दर्शाना है। तो अगर मैं सादे मानचित्र में दर्शाऊं तो अब आप कहाँ दर्शाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। नेपाल का सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधा हिस्सा कर लेते हैं, और आधे के यहाँ पे लगभग भर देंगे, ठीक है, यहाँ भर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखिए, ये आधा हिस्सा हो गया, यहाँ है कि नहीं है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लखनऊ। और फिर इसके बाद एक काम और करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देना है। तो आप देखिए, ये सही लोकेशन हो गया और सही नाम हो गया। जब सही लोकेशन सही नाम हो गया तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिल करनी है। तो पहला वाला देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया है, और आप यहाँ पे देख भी पाएंगे अच्छे तरीके से, सादे मानचित्र मैंने भर दिया है। तो पहले का आंसर आपका हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड राज्य का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र बताना है। तो झारखंड राज्य में कोयला उत्पादक, झारखंड का झरिया जो है कोयला उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो अब आपको यहाँ पे झारखंड देखना है, कहाँ पे झारखंड है। तो देखिए, ये आपका मानचित्र है, ठीक है। इस मानचित्र में यूपी बिहार तो आप जानेंगे, ये बिहार स्टेट है, ठीक है, ये बिहार स्टेट है। नेपाल के जस्ट नीचे जो है यूपी बिहार आपको देखने को मिल जाएगा। अब बिहार के जस्ट नीचे देखिए, बिहार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ झारखंड, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची है, तो बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है, क्योंकि बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में। तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। तो अब यहाँ मानचित्र में आ जाइए, ठीक है। अब आपको यहाँ भरना है झारखंड में झरिया। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने भी आपको बताया कि जो है नेपाल का आधा आधा हिस्सा कर लीजिए, ठीक है। अब ये ऊपर बिहार हो गया, ठीक है, यहाँ बिहार हो गया। बिहार के जस्ट नीचे यहाँ पे झारखंड है, तो झारखंड में ही आप यहाँ पे झरिया भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखिए झरिया, ठीक है,
यहाँ पे झारखंड का झरिया और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए। बस इतना काम करना है, आपका काम हो गया। अब चाहे आप झारखंड भी ले सकते हैं, झरिया ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पेपर में पूछा गया है वो जो है कोयला का एक उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है, तो वही मैंने यहाँ पे क्षेत्र लिखा है। अगर स्टेट पूछा गया होता तो स्टेट लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया तो क्षेत्र लिख दिए हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो चुका होगा अच्छे तरीके से कैसे भरना है, ट्रिक से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट है भारत का एक परमाणु नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है, भारत के परमाणु या फिर नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु पूछे या नाभिकीय पूछे दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, अब यह नाभिकीय ऊर्जा पूछा है तो इसका देखिए छोटा सा ट्रिक है, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ इसी वाले मानचित्र में, यहाँ पीछे देख लेते हैं। आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, ट्रिक से आपको पूरा याद रहेगा अच्छे तरीके से। तारा नाम की एक लड़की है, ठीक है, तो एक लड़की है तारा नाम की, इसको ध्यान रखेंगे, और एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है रावत नाम का, ठीक है, रावत नाम का एक लड़का है। अब देखिए तारा रावत से बोली, ठीक है, तारा रावत से बोली कि मिलने नहीं आ रहे हो, कभी मुलाकात कर लो आके। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, ठीक है, कल पक्का मिलेंगे। भैया वादा कर लिया इन्होंने, देखिए कब मिलते हैं, कल पक्का मिलेंगे। ठीक है, तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तो बोली मेरे लिए क्या लेकर आओगे, तो बोली कि तुम्हारे लिए हम जो है कांकर लेकर आएंगे, ठीक है, कांकर लेकर आएंगे, और साथ में परौरा लेकर आएंगे, साथ में क्या लेकर आएंगे, परौरा, परौरा। ठीक है, तो यहाँ पे परौरा नहीं परवर जो होता है उसी को। तो तारा रावत से बोली कल पक्का मिलेंगे, तुम्हारे लिए कांकर और परौरा लेकर आएंगे। ये ट्रिक हो गया। अब ये ट्रिक हो गया तो उसमें देखिए ये आपके नाम हो गए। तो यहाँ पे जो तारा लिखा गया है, जो तारा लिखा गया है, ये तारा से तारापुर हो जाएगा, ठीक है, तारापुर हो जाएगा। जो रावत है ये रावत से रावत भाटा हो जाएगा, ठीक है, रावत भाटा हो जाएगा। फिर कल पक्का, देखिए कल पक्का लिखा है ना, कल पक्कम कर दीजिए इसको, ठीक, कल पक्कम हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे काकर लिखा है, तो यहाँ पे देखिए काकर से हो जाएगा काकरा पारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे परौरा है, तो यहाँ पे परौरा को आप नरौरा कर दीजिए, नरौरा हो जाएगा, ठीक है, नरौरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये नाम हो जाएंगे। अब तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, रावत भाटा पड़ता है राजस्थान में, राज से रावत भाटा, राज से राजस्थान, ठीक है, कल पक्का मिलेंगे, मिलना यानी तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। काकरापारा पड़ता है गुजरात में, और नरौरा पड़ता है यूपी में। अब इसमें से कोई भी नाम आप दर्शा दीजिए, ठीक, कोई भी नाम दर्शा दीजिए। तो मानचित्र में आपको दर्शाना है, कोई भी मानचित्र में आप नाम दर्शा दीजिए। तो यूपी का ले लेते हैं नरौरा, नरौरा पड़ता है बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में पड़ता है, तो आपको भरना है नरौरा। तो यहाँ पे जो है मानचित्र में देख लीजिए, एक बार मानचित्र में देख लीजिए, ये जो है आपका यूपी है, ठीक है, यूपी। अब यहाँ पे जो ये देखिए छोटा सा यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे छोटा सा दिल्ली, ठीक है, ये जो दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट पास में ही यहाँ पे ऊपर जो है आपका बुलंदशहर नरौरा देखने को मिल जाएगा। तो मानचित्र में देखिए, मानचित्र में यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के जस्ट नीचे भरना है, यहाँ पे उत्तराखंड के नीचे भरना है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे ये उत्तराखंड है, तो लगभग आप यहाँ पे भर दीजिए बुलंदशहर, तो यहाँ पे भर दीजिए नरौरा, ठीक है, यहाँ पे आप भर दीजिए नरौरा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 आप लिख दीजिए। बस ये 3 आपके प्रश्न हो गए। अगर इस प्रकार से आप भरते हैं तो कभी भी आपका मानचित्र गलत नहीं होगा और जेन्युइन तरीके से आप भर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी देखिए भरा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यूपी भरना है तो वही हिस्सा मैंने बताया नेपाल का आधा हिस्सा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूपी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लखनऊ भर दिया है, तो यूपी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं भर दे रहा हूँ। ठीक है, यूपी आपका हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका हरियाणा पड़ता है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है, सबसे ज्यादा केरल में है और सबसे कम हरियाणा में है। तो अब यहाँ पे मानचित्र में हरियाणा आपको देखना है, तो देखिए यूपी है, यूपी देखिए सब कुछ खेल यूपी से शुरू हो रहा है भैया, अपने यूपी से। ठीक है, अब यूपी से देखिए बगल में दिल्ली है, दिल्ली की ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं हरियाणा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका हरियाणा है। ठीक है, ये हरियाणा हो गया। अब जो ये हरियाणा है दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के जस्ट ऊपर, यूपी के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका लगभग नरौरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका हरियाणा हो जाएगा, यहाँ भर देंगे हरियाणा। ठीक है, यह हरियाणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे 5 भर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। लाइन से पूरा देखिए, पूरा यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप इस प्रकार से भरते हैं ना मानचित्र, तो सही तरीके से पूरा नंबर मिलेगा। अब कभी भी एग्जामिनर इसको चेक करेगा ना, तो 1 नंबर इस पे मिलेगा आपको, 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा, इस नंबर मिल जाएगा, इस नंबर।
तो यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, टोटल भैया 5 में 5 नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से मानचित्र भरते हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ये तो बात रही भारत का, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में संसार का बताऊंगा, संसार कैसे भर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ट्रिक्स से बताऊंगा संसार वाला कैसे आप भर सकते हैं जैसे मैंने ये बताया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।